कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ मस्त होंगे और पढ़ाई मन जतन से करते होंगे। साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी को स्वागत है। साथियों, आज की इस क्लास में आप सभी को बताने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 लाल पान की बेगम, जो कि 9th का हिंदी में जो है ना गोधूली नंबर 1 में लाल पान की बेगम चौथा चैप्टर में है, जो कि रचनाकार है फनीश्वर नाथ रेणु जी। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर करिएगा। साथियों, चलिए अपना लोग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखिए, क्वेश्चंस फर्स्ट क्या है, पहले वो सुनिए। क्वेश्चन फर्स्ट है कि लालपान की बेगम कहानी के रचनाकार कौन है। लालपान की बेगम कहानी के रचनाकार कौन है? तो प्यारे साथियों, फनीश्वर नाथ रेणु जी, फनीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की लालपान की बेगम शीर्षक पाठ कौन सी विधा है। यानी कि अपना लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं लालपान की बेगम, यह शीर्षक पाठ कौन सी विधा है? निबंध है कि कहानी है कि साक्षात्कार है, क्या है? तो प्यारे साथियों, यह एक कहानी है। क्या है? कहानी है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की फनीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था। फनीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था प्यारे साथियों? 4 मार्च 1911 ईस्वी में हुए थे। कब हुए थे? सॉरी, 1911 नहीं, 4 मार्च 1921 में हुए थे। 11 में शायद कुछ का जो है ना प्रकाशित हुआ था इसका कोई रचना। ठीक है, चलिए कि इसका जन्म कब हुआ था? तो 4 मार्च 1921 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फनीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था। फनीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कि कहाँ पर हुआ था, इसका जन्म स्थान कहाँ है? तो प्यारे साथियों, इसका जन्म स्थान है आरोही हिंगना में। ठीक है, इनका जन्म आरोही हिंगना यानी गांव का नाम है आरोही हिंगना नामक गांव में जन्म हुआ था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की लेखक का जन्म किस जिला में हुए थे। लेखक का जन्म किस जिला में हुआ था प्यारे भाई? तो लेखक का जन्म बिहार अररिया जिला में हुआ था। राज्य था बिहार। ठीक है, राज्य था बिहार, जिला था अररिया। तो प्यारे साथियों, ऐसे पूछेगा आपसे कि लेखक का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो बिहार राज्य में। और किस जिले में हुए थे, तो अररिया जिला में। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि फनीश्वर नाथ रेणु की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी। फनीश्वर नाथ रेणु की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी, यानी कि शुरुआत शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो कहाँ से हुई थी भाई? तो प्यारे साथियों, विराटनगर आदर्श उच्च विद्यालय से हुआ था। विराटनगर आदर्श उच्च विद्यालय से प्यारे साथियों फनीश्वर नाथ रेणु का प्रारंभिक शिक्षा हुआ था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख सेनानी की भूमिका किसने निभाई थी। ठीक, फनीश्वर भारतीय कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख सेनानी की भूमिका किसने निभाई थी प्यारे? तो ये हो जाएगा रेणुका जी। ठीक है, यानी कि फनीश्वर नाथ रेणु जी। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि फनीश्वर नाथ रेणु का निधन कब हुआ था। फनीश्वर नाथ रेणु का निधन कब हुआ था? तो प्यारे साथियों, 11 अप्रैल 1977 ईस्वी में इनका निधन यानी कि मृत्यु हो गई थी। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेला आंचल के रचनाकार कौन है। मेला आंचल के रचनाकार कौन है? तो प्यारे साथियों, फनीश्वर नाथ जी है। कौन है? फनीश्वर नाथ रेणु। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जुलूस किनके रचना है। जुलूस किनके रचना है, जुलूस कृति किनके रचना है? तो प्यारे साथियों, जुलूस कृति जो है रेणुका जी के रचना यानी कि फनीश्वर नाथ रेणु का रचना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मेला आंचल उपन्यास कब प्रकाशित हुई थी। मेला आंचल तो पता चल गया है कि फनीश्वर नाथ रेणु का रचना है, लेकिन ये रचना कब प्रकाशित हुई थी? तो 1954 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुई थी भाई? 1954 ईस्वी में फनीश्वर नाथ रेणु का जो है ना रचना जो था मेला आंचल, वो प्रकाशित हुई थी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की फनीश्वर नाथ रेणु की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई। पहली कहानी का नाम क्या है? तो बट बाबा। ठीक है, फनीश्वर नाथ रेणु की पहली कहानी का नाम क्या है? तो बट बाबा। ठीक है, बट बाबा होगा राइट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बट बाबा कहानी कब प्रकाशित हुई थी। बट बाबा कहानी कब प्रकाशित हुई थी भाई? तो 1936 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुई? 1936 ईस्वी में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चंपिया बिरजू की कौन थी। ये बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, मासिक जो है ना परीक्षा जो होता है महीने महीने, उस परीक्षा में पूछा गया है कि चंपिया बिरजू की कौन थी। ये अभी इसी महीने में पूछा था, 2025 में नेक्स्ट महीने में।
ठीक, पिछले महीने में। कह रहे कि चंपिया बिरजू की कौन थी? तो प्यारे साथियों, चंपिया जो थी ना बिरजू की बहन थी। कि कौन थी भाई? बहन थी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिरजू की माँ क्या उबाल रही थी? बिरजू की माँ क्या उबाल रही थी प्यारे साथियों? तो शकरकंद। क्या उबाल रही थी? शकरकंद। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिरजू कैसा लड़का है? बिरजू किस तरह का लड़का है? कैसा लड़का है? तो कैसा लड़का है भाई? तो मस्त लड़का यानी कि हंसमुख मेहनती होगा। ठीक, हंसमुख मेहनती होगा यानी मस्त लड़का है। फिर देखिए लाल पान की बेगम किसे कहा गया है? लाल पान की बेगम किसे कहा गया है भाई? तो लाल पान की बेगम जो है ना बिरजू की माँ को कहा गया था। किनको कहा गया था भाई? बिरजू की माँ को। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि लाल पान की बेगम एक कैसी कहानी है? लाल पान की बेगम एक कैसी कहानी है? तो यह जो है ना आंचलिक है। कैसी कहानी है? आंचलिक है। ठीक है, ये हो जाएगा राइट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिरजू कितने साल के थे? बिरजू जी थे, ये चैप्टर जो है ना लाल पान की बेगम जो बिरजू का वर्णन बार बार करता है, किया है प्यारे साथियों। बिरजू उस लड़का जो है ना, वो बिरजू लड़का जो है कौन है? ये कौन थे प्यारे साथियों? बिरजू कौन थे? तो इनके मम्मी का नाम किधर गया? ओहो, बिरजू कौन थे? तो चंपिया का बहन। ठीक, चंपिया के बहन। प्यारे साथियों बिरजू कितने साल के थे? तो 7 साल के थे। कितने साल के थे? 7 साल के। तो आप लोग को जो है ना जब क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 21 तक कंप्लीट करा दिए। ठीक, तो अब जो है ना आपका काम क्या है? काम ये है कि काम ये है, हिंदी है था ना, तो हिंदी था। तो चैप्टर नंबर पहले आप 5 नंबर जो है ना, ये चौथा जो आज कराए हैं, इसको अच्छा से कंप्लीट 3-4 बार जो है ना पढ़ना। ठीक, उसके बाद एक चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 4 तक कंटिन्यू पढ़ते रहना करीब 1 घंटा तक। ठीक, तो जो कि ये पिछला चैप्टर, अगला चैप्टर, पिछला चैप्टर सब रिवाइज हो जाएगा। तो इसलिए जो है चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 4 तक अच्छे से पढ़ लेना, करीब आधा 1 घंटा टाइम देना। ठीक, तो प्यारे साथियों कैसे लगे हैं ये क्लास? ठीक, तो प्यारे साथियों अच्छा लगा तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट आपसे, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, आप जो है ना नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, और लाइक कर दीजिएगा अच्छा लगा तो प्यारे साथियों, और कमेंट के थ्रू जवाब दीजिएगा कि किस तरह का और टॉपिक बनाए, अगला चैप्टर बनाए कि नहीं बनाए। ठीक, और अगला पिछला बिचला में समझ में आया होगा कि नहीं आया है, तो कमेंट के थ्रू आप जवाब दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि सर पिछला नहीं समझे हैं तो उसका उपाय क्या है। ये सब जो है ना आपसे बातचीत हमसे आप कर सकते हैं। तो साथियों आशा करते हैं कि आप लोग मेरी बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट